स्वीडन वाकया नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर आइंदा ऐसी हरकत हुई तो फिर हमसे कोई गिला न करे। शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब ने कहा कि स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आज हम आलम इस्लाम के जज्बात के ऐवान से पूरी दुनिया में पैगाम पहुँचाएंगे। आज ना सिर्फ इसकी मजम्मत करेंगे बल्कि हाउस तजवीज़ करके मौसर अल्फाज में करारदाद भी मंजूर होगी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ आज मुल्क भर में यौम तक़दीस कुरान मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पूरी कौम से भरपूर तरीके से शिरकत की अपील है। मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज जुलूस निकाले जाएंगे जिनमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शिरकत करेंगे। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने बतौर सुप्रीम ऑफ पाकिस्तान जज के अहदे का हल्फ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुसर्रत हलाली की हल्फबर्दारी की तकरीब का इन्नेकाद हुआ जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस मुसर्रत हलाली से हल्फ लिया। हल्फबर्दारी तकरीब में सीनियर जजेस अटॉर्नी जनरल बुकला भी शरीक हुए। जस्टिस मुसर्रत हलाली 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर खिदमत अदा करेंगे। बलूचिस्तान के 35 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया। बलूचिस्तान बल्दियाती इंतखाबात में BAP ने मैदान मार दिया। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब कर दिए गए। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के आखिरी मरहले के लिए इलेक्शन का इन्नेकाद किया गया। पोलिंग के दौरान सूबाई हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कारगिल के महाज पर वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले हवलदार लालच जान शहीद निशान हैदर का 24वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की जानिब से हवलदार लालच जान शहीद को खराज अकीदत पेश किया गया। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने 9 मई वाक़यात में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज एजाज अहमद ने 9 मई वाक़यात से मुतालिक असद उमर और शाह महमूद की अबूरी जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत की जिस सिलसिले में दोनों फराद अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने 9 मई से मुतालिक असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानतों में 21 जुलाई तक तौसीह करते हुए दोनों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। अमेरिका के पाकिस्तान में सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मईशत सरमायाकारी तजारत में इजाफे का ख्वाह है। अमेरिका के 247वें यौम आज़ादी के मौका पर अमेरिकी सफारतखाने की जानिब से शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध भर में आज से 9 जुलाई तक बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची शहर और मज़ाफ़ात में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद, दादू, जामशोर, कंबर, थरपारकर, उमरकोट, लाड़काना, जैकबाबाद, कश्मोर, ठट्ठा, सजावत और बदीन में भी कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।
वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश सुबह 7 बजे से जारी है। मुमकिन खतरात के पेश नज़र रेस्क्यू डबल 122 मुख्तलिफ मकामात पर हाई अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कश्मीर, बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि मशरकी पंजाब, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और सिंध में आंधी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की तवक्की है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ आज पाकिस्तान भर में यौम तक़दीस कुरान मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से नमाज जुमा के बाद एहतजाज की अपील की है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मजहबी जमातें, समाजी तंजीमें, ताजर बरादरी पुरअमन मुजाहरे करेगी। इस मौका पर कुरान करीम की तलावत की जाएगी। पार्लियामेंट में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि कुरान की बेहुरमती में मुलव्विस शख्स को निशान इबरत बनाया जाए। तमाम ममालिक को समझना चाहिए कि मुसलमान अब इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आइंदा किसी ने ऐसी हरकत की तो कोई हमसे गिला न करे। सेनेट में कायदे हस्ब इख्तलाफ शहजाद वसीम ने कहा कि बोलो कास्ट से मुतालिक कवानीन बने हुए हैं, क्या मुसलमानों के मजहबी जज्बात के लिए कोई कानून नहीं। इलावा जी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन के वाक़े के खिलाफ मुत्तफ़िका मज़म्मती करारदाद मंजूर की गई और वाक़े में मुलव्विस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। आपको अपडेट करते चलें कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ आज पाकिस्तान भर में यौम तक़दीस कुरान मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से नमाज जुमा के बाद एहतजाज की अपील की है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मजहबी जमातें, समाजी तंजीमें, ताजर बरादरी पुरअमन मुजाहरे करेगी। इस मौका पर कुरान करीम की तलावत भी की जाएगी। पार्लियामेंट में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि कुरान पाक की बेहुरमती में मुलव्विस शख्स को निशान इबरत बनाया जाए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बेशतर इलाके बारिश की लपेट में। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला ताहाल जारी। PTMA ने बारिशों से मुतल्लिक 24 घंटों की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक पंजाब में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 17 अमवात की तस्दीक हो चुकी है। PTMA के मुताबिक गुजरावाला में 6, लाहौर में 4, शेखुपुरा और चकवाल में 3, जबकि झंग और फैसलाबाद में एक एक शख्स की हलाकत हुई है, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 49 अफराद जख्मी हुए। महकमा मौसमियात ने कल से 10 जुलाई तक दरिया चनाब, सतलुज और रावी से मुत्तसिल इलाकों में तेज़ बारिश की पेशगोई कर दी। शदीद बारिशों से मशरकी दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ने लगा, जबकि नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। तेज़ बारिशों से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तग़यानी का भी खतरा। आज सुबह सवेरे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश शुरू हुई। मुजफ्फराबाद शहर और गिरदोनवा में भी गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिश जारी है, जबकि चलास शहर और मज़ाफ़ात में भी इस वक्त बारिश जारी है। आपको मौसम का हवाल बताते चलें कि पंजाब, KPK और कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश आज खुलकर बरस रही है। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला ताहाल जारी। PTMA ने बारिशों से मुतालिक 24 घंटों की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक पंजाब में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 17 अमवात की तस्दीक हुई है। PTMA के मुताबिक गुजरावाला में 6, लाहौर में 4, शेखुपुरा और चकवाल में 3, जबकि झंग और फैसलाबाद में एक एक शख्स की हलाकत हुई है, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 50 के करीब अफराद जख्मी भी हुए। महकमा मौसमियात ने कल से 10 जुलाई तक दरिया चनाब, सतलुज और रावी से मुत्तसिल इलाकों में तेज़ बारिश की पेशगोई की है।
तो वहीं दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में आज से 9 जुलाई तक बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची शहर और मज़ाफ़ात में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद, दादू, जामशूर, कंबर, थरपारकर, उमरकोट, लाड़काना, जैकबाबाद, कश्मोर, ठट्ठा, सजावल और बदीन में भी कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। इस हवाले से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर भर में एमरजेंसी नाफिज करने के अहकाम जारी कर दिए। मेयर कराची ने कहा है कि एमसी के तमाम मुतल्लिका महकमे 24 घंटे खुले रहेंगे और बारिशों में अमला मशीनरी के साथ मौजूद रहेगा। इसके अलावा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तारिक रोड, उमर शरीफ, शहीद मिल्लत रोड, शहीद मुनव्वर सहरवर्ती समेत दीगर अंडर पासिस का भी खुद दौरा किया और बारिशों से कबल अंडर पासिस में सफाई सुथराई की सूरत हाल को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि कोशिश की जाए कि बारिशों के दौरान अंडर पासिस में पानी ना रुकने पाए। आपको कराची का अहवाल बताएं कि महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में आज से 9 जुलाई तक बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची शहर और मज़ाफ़ात में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद, दादू, जामशूर, कंबर, थरपारकर, उमरकोट, लाड़काना, जैकबाबाद, कश्मोर, ठट्ठा, सजावल और बदीन में भी कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। इस हवाले से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर भर में एमरजेंसी नाफिज करने के अहकाम जारी किए। मेयर कराची ने कहा कि एमसी के तमाम मुतल्लिका महकमे 24 घंटे खुले रहेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान जल्द अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत समाजी तहफ़्फ़ुज़ अकाउंट के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रवां साल बहुत बेहतरी लाई गई। ये प्रोग्राम सदका जारिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि अवामी फलाही मनसूबे का ख्वाब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने देखा था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाब को आसिफ अली ज़रदारी और उनकी टीम ने अमली जामे पहनाया। उनका ये भी कहना था कि 3 करोड़ 30 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हुए। मौजूदा हुकूमत सैलाब की तबाहकारियों से नबरदाज़मा हुई। उनका ये भी कहना है कि 3 करोड़ 30 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं, जबकि मौजूदा हुकूमत सैलाब की तबाहकारियों से नबरदाज़मा है। आपको अपडेट करते चलें कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान जल्द अपने पाँव पर खड़ा होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत समाजी तहफ़्फ़ुज़ अकाउंट के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रवां साल बहुत बेहतरी लाई गई। ये प्रोग्राम सदका जारिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि अवामी फलाही मनसूबे का ख्वाब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने देखा था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाब को आसिफ अली ज़रदारी और उनकी टीम ने अमली जामे पहनाए। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस में फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई एक बार फिर मौखर कर दी। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा ने फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस की समाअत की, जिसके दौरान फवाद चौधरी अदालत पेश हुए। जज ताहिर अब्बास सप्रा ने फवाद चौधरी से कहा कि मौसम अच्छा हो गया है। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि मौसम तो अच्छा हो गया है, लगे हुए हैं हम भी। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि आज अदालत में 265C की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। हमें ताहाल केस से मुतालिक मुकम्मल दस्तावेज़ात फराहम नहीं किए गए। केस की मुकम्मल दस्तावेज़ात की फराहमी मुलजिम का हक होता है। बादअज़ा एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा ने दरख्वास्त पर फ़रक़ैन को नोटिस जारी कर दिया और फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर करते हुए केस की समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। आपको अपडेट करें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस में फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई एक बार फिर मौखर कर दी। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा ने फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केसों की समाअत की, जिसके दौरान फवाद चौधरी अदालत में पेश हुए। जज ताहिर अब्बास सप्रा ने फवाद चौधरी से कहा कि मौसम अच्छा हो गया है, जिस पर फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि मौसम तो अच्छा हो गया है, लगे हुए हैं हम भी। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि आज अदालत में 265C की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं।
तो वहीं दूसरी जानिब साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि गैर मकबूल हुकूमत लाकर और लोगों की ख्वाहिशों का खून करके मुल्क को IMF के हवाले करके धमाल डालने वाले अपने अंजाम का इंतज़ार करें। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि दुनिया के मुबस्सिरीन पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में वक्त पर इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो कैसे होंगे। कौम ये सवाल पूछती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। उन्होंने कहा अगर ऐसे ही इलेक्शन लड़ना है जैसे कराची और आज़ाद कश्मीर में हुआ तो इससे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा और जगह साई ज़्यादा होगी। वज़ीर ख़ारजा गैर मुल्की दौरों के निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद 15 महीनों में चौथी मरतबा अमरीका लैंड कर गए। ना ये सफारती दौरा है और ना ही दौरे का एलामिया, ये उनकी सियासी खुफिया सरगर्मियों की ख्वाहिशों का चौथा नाकाम दौरा है। खाली हाथ लौटेंगे। शेख रशीद ने कहा कि बिकाऊ माल की मंडी लगी हुई है, अब पाकिस्तान में उनका ये सियासी माल लूट सेल में भी नहीं बिकेगा। निगरान हुकूमत कौन बनाएगा और निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा, अभी इसके इम्तहान और भी हैं। गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं, उनको गैर मुल्की दौरों से फुर्सत नहीं मिली। आपको अपडेट करते चलें कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि गैर मकबूल हुकूमत लाकर और लोगों की ख्वाहिशों का खून करके मुल्क को IMF के हवाले करके धमाल डालने वालों अपने अंजाम का इंतज़ार करो। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि दुनिया के मुबस्सिरीन पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में वक्त पर इलेक्शन होंगे या नहीं, और अगर होंगे तो कैसे होंगे। कौम ये सवाल पूछती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। उन्होंने कहा अगर ऐसे ही इलेक्शन लड़ना है जैसे कराची और आज़ाद कश्मीर में हुआ तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा और जग हसाई होगी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई वाक़यात में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज एजाज़ अहमद ने 9 मई वाक़यात से मुताल्लिक़ असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की अबूरी ज़मानतों की दरख्वास्तों पर समाअत की है, जिस सिलसिले में दोनों अदालत के सामने पेश हुए। शाह महमूद ने 3 मुकदमात में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तार जारी होने पर अबूरी ज़मानतों की दरख्वास्तों पर दायर की हुई है। अदालतों ने 9 मई से मुताल्लिक़ असद उमर और शाह महमूद की अबूरी ज़मानतों में 21 जुलाई तक तौसीक़ करते हुए दोनों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि IMF के वफ़द से आज मुलाकात होगी, कुछ इनकी सुनेंगे कुछ अपनी सुनाएंगे, मैं भी मुलाकात में शामिल होंगे। आपको अपडेट करते चलें कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई वाक़यात में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जज एजाज़ अहमद 9 मई वाक़यात से मुताल्लिक़ असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की अबूरी ज़मानतों की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में दोनों अदालतों के सामने पेश हुए। शाह महमूद ने 3 मुकदमात में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर अबूरी ज़मानतों की दरख्वास्तें भी दायर की हुई हैं। अदालतों ने 9 मई से मुताल्लिक़ असद उमर और शाह महमूद की अबूरी ज़मानतों में 21 जुलाई तक तौसीक़ करते हुए दोनों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म जारी कर दिया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मामले खसूसी अताउल्लाह ताडर का कहना है कि नवाज़ शरीफ की नाअहली के 5 साल पूरे हो चुके। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ के खिलाफ केसेस में कोई हकीकत नहीं, 5 साल से ज़्यादा नाअहली नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी अताउल्लाह ताडर ने कहा कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन का वक्त आइन में तयशुदा है। उनका मज़ीद कहना है कि नवाज़ शरीफ बहुत जल्द वतन वापस आएंगे, हमारी ख्वाहिश है कि नवाज़ शरीफ इलेक्शन की मुहिम की क़यादत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मामले खसूसी अताउल्लाह ताडर का ये भी कहना है कि शवाहिद न हों तो केसेस अपनी मौत आप ही मर जाते हैं, हुकूमत की मुद्दत अगस्त में पूरी होगी। आपको डेट करते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मामले खसूसी अताउल्लाह ताडर का कहना है कि नवाज़ शरीफ की नाअहली के 5 साल पूरे हो चुके हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ के खिलाफ केसेस में कोई हकीकत नहीं है, 5 साल से ज़्यादा नाअहली नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी अताउल्लाह ताडर ने कहा कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन का वक्त आइन में तयशुदा है। उनका मज़ीद कहना था कि नवाज़ शरीफ बहुत जल्द वतन वापस आएंगे और हमारी ख्वाहिश है कि नवाज़ शरीफ इलेक्शन की मुहिम की क़यादत करें।
मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ साजिद तूरी ने जुल्फ़िकार अहमद सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड के हमरा सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट कसूर में सनती मंजूरों के लिए तामीर फ्लैट्स का दौरा किया। सेक्रेटरी पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड तोकीर चीमा ने उनका इस्तकबाल किया और मनसूबे पर ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर ने फील्ड फ्लैट्स की तमीर पर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की तारीफ की और कारकुनों के फलाह बहूद के फ़रोग के लिए हुकूमत के अज़्म पर जोर दिया। मज़ीद बरा वफाकी वज़ीर ने लाहौर में मुतादिद तकरीब में सनती कारकुनों में 230 मिलियन रुपये मालियत के टैलेंट और स्कॉलरशिप्स भी दिए हैं। 31 मिलियन रुपये की शादी ग्रांट और 40 मिलियन की डेथ ग्रांट तकसीम भी की गई। तकरीब में पंजाब के मुख्तलिफ मजदूरों, यूनियंस और नुमाइंदों ने शिरकत की और मजदूर बरादरी की बेहतरी के लिए हुकूमत की जानिब से की जाने वाली कोशिशों को भी सराहा। साजिद तूरी ने कहा कि हमारी हुकूमत चेयरमैन बिलावल भुट्टो के विजन के तहत मेहनत कशों की बेहतरी के लिए काम करने के लिए पुरअज़्म है। हम मजदूरों को बाख्तियार बनाने और एक जामिया माशरा बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के विजन से हम आहंग हैं। इन इक़दाम का मकसद कारकुनों को बाख्तियार बनाना है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट ने फिशरीज डिपार्टमेंट, ICT इंतजामिया और इस्लामाबाद पुलिस के हमरा क्रॉल डैम और लेक व्यू पार्क में गैर कानूनी मोडाइज्ड कश्तियों के खिलाफ ऑपरेशन किया। कश्ती रानी, माहगीरों और तैराकी के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए मुतादिद मोटर बोट्स जब्त कर ली गई हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया। रावल डैम, लेक व्यू पार्क और दीगर नदी नालों में कश्ती रानी पर दफ़ा 144 नाफिज। शहरियों से अपील की गई है कि रावल डैम, लेक और व्यू पार्क में किसी भी गैर कानूनी कश्ती रानी की इत्तला दें। आपको बताते चलें कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट ने फिशरीज डिपार्टमेंट, ICT इंतजामिया और इस्लामाबाद पुलिस के हमरा क्रॉल डैम और लेक व्यू पार्क में गैर कानूनी मोटराइज्ड कश्तियों के खिलाफ ऑपरेशन किया। कश्ती रानी, माहगीरों और तैराकी के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए मुतादिद मोटर बोट्स जब्त कर ली गई हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों की गिरफ्तार करके थाने भी मुंतकिल कर दिया गया। रावल डैम, लेक व्यू पार्क और दीगर नदी नालों में कश्ती रानी पर दफ़ा 144 नाफिज है। और आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें। FIA कंट्रोल पूल पाकिस्तान की बड़ी कार्रवाई। पंजाब पुलिस की मतलूब 6 मुल्ज़मान UAE से गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ज़मान को UAE से गिरफ्तार करके सियालकोट एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि FIA इंटरपोल पाकिस्तान की बड़ी कार्रवाई। पंजाब पुलिस को मतलूब 6 मुल्ज़मान UAE से गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ज़मान को UAE से गिरफ्तार करके सियालकोट एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार मुल्ज़मान में कमर शहजाद, तोकीर बट, बोस्तान हसन, साइम जेब, वकार अजीम और नसीम अब्बास के खिलाफ कत्ल डकैती के दफात के तहत मुकदमा दर्ज थे। गिरफ्तार मुल्ज़मान अटक, बिहाड़ी, गुजरावाला, पाकपतन और टोबा टेक सिंह पुलिस को मतलूब थे। FIA इंटरपोल पाकिस्तान ने मुलाजिमीन की गिरफ्तारी के लिए 117 रेड नोटिस जारी किए। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान की बरवक्त हवालगी के लिए FIA इमिग्रेशन की खदमात काबिल सताइश हैं। आपको अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि FIA इंटरपोल पाकिस्तान की बड़ी कार्रवाई। पंजाब पुलिस को मतलूब 6 मुल्ज़मान को UAE से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्ज़मान को UAE से गिरफ्तार करके सियालकोट एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार मुल्ज़मान में कमर शहजाद, तोकीर बट, बोस्तान हसन, साइम जेब, वकार अजीम और नसीम अब्बास के खिलाफ कत्ल डकैती की दफात के तहत मुकदमा दर्ज थे। गिरफ्तार मुल्ज़मान अटक, बिहाड़ी, गुजरावाला, पाकपतन और टोबा टेक सिंह पुलिस को मतलूब थे। FIA इंटरपोल पाकिस्तान ने मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए 117 रेड नोटिस भी जारी किए थे।
तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान की बरवक्त हवालगी के लिए FIA इमिग्रेशन की खदमात काबिल सताइश हैं। वहीं दूसरी जानिब कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में स्वीडिश हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। रैली के कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुँच कर अख्ताम पजीर हुई। इस मौका पर मुकर्ररीन का कहना था कि कुरान पाक की बेहुरमती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेहुरमती का वाक़या एक सोची समझी साजिश है। इस्लाम के खिलाफ नफरत आम करने की हर कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। इस्लाम ता क़यामत कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि PDM और PTI सियासी रस्साकशी में मशरूफ़ हैं, मगर वक्त आपस में सियासत करने का नहीं बल्कि दुश्मन इस्लाम दुश्मनों को मौसर जवाब देने का है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि गुस्ताखी का भरपूर जवाब दिया जाए। पाकिस्तान कस्टमर कराची इंटेलिजेंस ने ज़ायद अलमियाद गैर मुल्की स्मगलशुदा सामान तल्फ कर दिया। तल्फशुदा सामान की मालियत 80 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनती है। मज़ीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान कस्टम्स कराची इंटेलिजेंस की जानिब से गैर मुल्की स्मगलशुदा सामान जिनकी मुद्दत खत्म हो चुकी थी को तलब कर दिया गया। तलबशुदा सामान की कुल मालियत 800 मिलियन जो कि 80 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए है। गैर मुल्की स्मगल शुदा सामान की भारी मिकदार जो कि इंसानी इस्तेमाल के लिए एक्सपायर्ड नामुनासिब पाए गए थे, जिन्हें कस्टम्स इंटेलिजेंस कराची के मलक कारपोरेशन प्लाट नंबर 243 दे नारधर गडाप टाउन कराची के करीब तलब कर दिया गया। सामान तल्फी की निगरानी जुडिशल मजिस्ट्रेट 1 गडाप टाउन ने की, जबकि महकमा प्लांट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, सिंध पुलिस, पाकिस्तान टोबैको कंपनी के नुमाइंदे और मुख्तलिफ कलेक्ट्रेट्स के हुकाम ने शिरकत की। डायरेक्टर जनरल कस्टम इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद फैज अहमद चड्ढर और हबीब अहमद डायरेक्टर की जेरी निगरानी सामान में 700 मेट्रिक टन बेटल नट जिसकी कीमत 700 मिलियन, सिगरेट 22,51,800 स्टिक्स जिसकी कीमत 22 मिलियन रुपए, कन्फेक्शनरी आइटम्स 2830 कार्टन जिसकी मालियत 20.5 मिलियन, गुटखा 67,165 मिलियन, नमक 8,125 किलोग्राम जिसकी मालियत 10 मिलियन, खाना पकाने का खुर्दनी तेल 1,88,012 जिसकी मालियत 8.8 मिलियन, रानी जूस के 4324 गार्डेक्स जिसकी मालियत 7.3 मिलियन और दीगर मुतफरक अशिया जिनकी मालियत 8 मिलियन रुपए को तलब किया गया। मज़कूरा सामान डायरेक्टरेट ऑफ कस्टम्स इंटेलिजेंस कराची ने माली साल 2021-22 और माली साल 2022-23 के दौरान जब्त किया था। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि लियाकतपुर खान बेला में यूटिलिटी स्टोर्स में आग भड़क उठी, जिससे स्टोर में मौजूद 5 लाख का सामान जल गया। रेस्क्यू के मुताबिक UPS में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी, जिसने सामान को अपनी लपेट में ले लिया। स्टोर में 7 लाख मालियत का सामान मौजूद था। आग लगने से 5 लाख मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। रेस्क्यू ने बर वक्त रिस्पॉन्स देते हुए आग पर काबू पा लिया। कंदकोट में जमात इस्लामी की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसमें सियासी और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे जमालुद्दीन चाचड़ से। जी जमाल, बताइएगा क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट में। जो स्वीडन हुकूमत में कुरान पाक को शहीद कर दिया गया था, उसके खिलाफ कंदकोट में भी जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है और शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। मजीद हमारे साथ मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी सर, क्या कहना है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आज सिर्फ कंदकोट में नहीं बल्कि दुनिया के 7 बर्रे आज़मों में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की अपील पर हुर्मत कुरान के लिए, तक़द्दुस कुरान के लिए ये एहतजाज किया जा रहा है। इसलिए कि स्वीडन हुकूमत के आशीर्वाद से, उनकी अदालत की परमिशन से एक कुरान मजीद को नहीं जलाया बल्कि दुनिया भर के 2 अरब मुसलमानों को उन्होंने जलाया है। तो इसलिए हमारा मुतालबा यही है कि पाकिस्तान से भी और दुनिया भर के और मुमलिकत और उनके सरबराहान से जो चाहते हैं कि दुनिया में अमन कायम रहे, तो स्वीडन से बायकाट किया जाए और स्वीडन के सफरा को तमाम ममालिक से निकाला जाए ताकि दुनिया का अमन कायम रहे। वरना उन्होंने कुरान मजीद को जलाकर पूरे दुनिया को इस आग में धकेलने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह कुरान का तक़द्दुस रहेगा और क़यामत कुरान मजीद महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। जी, आपने मुजाहिरीन की बातें सुनी। उनका यही कहना है जो स्वीडन हुकूमत में कुरान पाक को जलाया गया है उसके खिलाफ बेहद मुसलमानों की दिल को दुखाया है। जो मुसलमान मुल्क है उनको भी यही अपील की है कि स्वीडन हुकूमत से बायकाट किया जाए। स्वीडन हुकूमत का पाकिस्तान में सफ़ी है, उसको भी पाकिस्तान से निकाला जाए। तो वहीं दूसरी जानिब कुरान मजीद की बेहुरमती करने के खिलाफ सखर में भी ताजर बरादरी सरापा एहतजाज। स्मॉल ट्रेडर्स की जानिब से सखर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें शुरका ने स्वीडन का परचम नजर आतिश किया। सदर स्मॉल ट्रेडर्स हाजी हरून मेमन ने इस मौका पर कहा कि कुरान मजीद की बेहुरमती नाकाबिल बर्दाश्त अमल है। स्वीडिश हुकूमत की सरपरस्ती में अफसोसनाक इकदाम हुआ। पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक ऐसे वाक़यात की रोकथाम के खिलाफ हिकमत अमली तश्कील दे। आपको अपडेट करते चलें कि कुरान मजीद की बेहुरमती करने के खिलाफ सखर में ताजर बरादरी भी सरापा एहतजाज है। स्मॉल ट्रेडर्स की जानिब से सखर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा रिकॉर्ड करवाया गया, जिसमें शुरका ने स्वीडन का परचम नजर आतिश किया। सदर स्मॉल ट्रेडर्स हाजी हरून मेमन ने इस मौका पर कहा कि कुरान मजीद की बेहुरमती नाकाबिल बर्दाश्त अमल है। स्वीडिश हुकूमत की सरपरस्ती में अफसोसनाक इकदाम हुआ। पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अमली तश्कील देना चाहते हैं। सखर में महंगाई की चक्की में पिसी आवाम आटे के हुसूल के लिए ख्वार हो गई। आटा माफिया की जानिब से 40 किलो तेल की कीमत में 2 रोज़ के दौरान 350 रुपये का बड़ा इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस आवाम सख्त परेशानी का शिकार है। दूसरी तरफ इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी है। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासिर अंसारी से। जी यासिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सकर में बढ़ती हुई गर्मी की तरह महंगाई का तूफान भी आए रोज़ बढ़ता जा रहा है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने गंदम ज़ख़ीरा करके आटे की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया है। सकर में 40 किलो आटे थैले की कीमत जो कि 2 रोज़ पहले 5250 रुपये थी, उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ों की जानिब से बढ़ाकर 5600 रुपये कर दी गई है, जिसकी वजह से शहरी बेहद परेशान है। आटा हर घर की अहम ज़रूरत है, मगर हुकूमत की नाअहली के सबब ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने आटे को एक बार फिर महंगा कर दिया है। जहां सकर के शहरी बिजली के महंगे बिलों से परेशान थे, तो वहीं आटे की बढ़ती कीमत से ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। मगर इंतज़ामिया की खामोशी के सबब आवाम बेहद परेशान नज़र आ रही है। शहरियों का यही कहना है कि जब आटे की कीमत में इजाफा हो रहा है तो रोटी की कीमत में भी इजाफा हो जाएगा। गरीब आदमी क्या खाएगा और किस तरह अपनी ज़िंदगी का गुजारा करेगा? हुकूमत इस पर फौरी एक्शन ले और आटे की कीमत को कम किया जाए। जी मोहम्मदपुर देवान में भी स्वीडन हुकूमत की ज़ेर सरपरस्ती कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने स्वीडन के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। शुरका ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुरान करीम ही हमारी असल रेड लाइन है। कुरान मजीद की बेहुरमती हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। ऐसे घटिया फेल को रोकने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है कि इनका ये भी कहना था कि हुकूमत फ़ौर स्वीडन के साथ सफारती ताल्लुकात को फ़ौरन ख़त्म करे। आलमी अदालत इंसाफ इस घनौने और शर्मनाक फेल का नोटिस ले ताकि मुस्लिम उम्मा के मुजरमों का मुहाफजा किया जाए। दूसरी जानिब लेस्को ईस्टर्न सर्कल की डिवीन बागबानपुरा के अहलकार सुस्त रवि का शिकार। मानसून की बारिशें शुरू होने के साथ साथ इसी सर्कल में मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की सप्लाई ख़राब होने के बायस अवामी शिकायत के अंबार लग गए, लेकिन शहरों की सुनने वाला कोई नहीं। 24 घंटे लाइट का बंद रहना मामूल बन गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुसूसी मुबश्शिर अली जंजवा ईस्टर्न सर्कल में मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं।
गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस कई इलाकों में अभी भी ट्रांसफार्मरों की दुरुस्तगी का काम मुकम्मल नहीं किया गया। डिवीज़न बागबानपुरा की सब डिवीज़न महमूद बूटी आगे उनका एक गांव बनता है इराजी जंजुआ, जहां पर आज 14 रोज़ से लाइट ख़राब है। हादसात में इजाफा तो आए रोज़ दिखाया जाता है। सप्लाई की बेहतरी के लिए कई बार यकीन दहानियाँ भी करवाई जाती हैं, लेकिन अभी तक 14 रोज़ गुजर जाने के बावजूद वहां पर सप्लाई की दुरुस्तगी नहीं की गई। डिवीज़न बागबानपुरा की सब डिवीज़न महमूद बूटी को मुतअद्दिद शिकायत दर्ज होने के बावजूद सप्लाई को दुरुस्त नहीं किया गया। यहाँ तक कि इनकी अगर नाअहली दिखाई जाए, ये अपने आला अफसरान की भी बात सुनने से गुरेज हैं। मतलब आला अफसरान में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद नुमान की जानिब से कहा गया सप्लाई दुरुस्त नहीं की गई। यहाँ तक कि चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर की जानिब से कहा गया, तब भी ऐसी ईस्टर्न सर्कल इनसे सप्लाई की दुरुस्तगी ना करवा सके। यही नहीं काफ़ी, हमारे अलावा बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी ट्रांसफार्मर ख़राब है, अवाम सरापा एहतजाज है। बिजली की दुरुस्तगी करने में डिवीज़न बागबानपुरा मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। जी। और लाहौर में मोटरसाइकिल सवार हो जाएं होशियार, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए हेलमेट लाजमी करार। कीमती इंसानी जानों की हिफाजत के लिए DC लाहौर ने बड़ा फैसला करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोटरसाइकिल सवार को हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पंप्स पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल देने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। DC लाहौर राफे हैदर का कहना था कि बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को किसी सूरत पेट्रोल देने की इजाज़त नहीं होगी। कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पाबंदी आयद की गई है। महाना सैकड़ों अफराद शहर में बगैर हेलमेट हादसात में ज़ख्मी होते हैं। DC लाहौर राफे हैदर का मजीद कहना था कि हेलमेट इस्तेमाल न करने के बायस हादसात में कीमती जानें हाया होती हैं। अवामी मफाद के लिए पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि आवाम से गुजारिश है मोटरसाइकिल पर सवार अफराद हेलमेट का इस्तेमाल लाजिम बनाएं। आपको बड़ी खबर से अपडेट करते चलें कि लाहौर में मोटरसाइकिल सवार हो जाएं होशियार, मोटरसाइकिल सवार पेट्रोल डलवाने के लिए हेलमेट लाजमी करार हो गया। कीमती इंसानी जानों की हिफाजत के लिए DC लाहौर ने बड़ा फैसला कर लिया। मोटरसाइकिल सवार को हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पंप्स पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल देने पर पाबंदी आयद कर दी गई। DC लाहौर राफे हैदर का कहना था कि बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को किसी सूरत पेट्रोल देने की इजाज़त नहीं होगी। कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पाबंदी आयद की गई है। महाना सैकड़ों अफराद शहर में बगैर हेलमेट हादसात में ज़ख्मी होते हैं। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की हिदायत पर SSP इंटरनल अकाउंटेबिलिटी इमरान कीश्वर की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन विंग के अफसरान का इजलास। तर्जुमान लाहौर पुलिस फरहान शेख के मुताबिक इजलास में डिवीजनल SPs इन्वेस्टिगेशंस और DSPs ने शिरकत की। इजलास में ज़ेर अल्तवा रोड सर्टिफिकेट्स और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात निपटाने के हवाले से अफसरान की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। SSP इमरान कीश्वर ने ज़ेर अल्तवा रोड सर नोटिफिकेशंस और ज़ेर तफ्तीश केसेस के हवाले से गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी के हामिल SDPOs की सरजनिश करते हुए कारकर्दगी को बेहतर करने की वार्निंग जारी कर दी। उन्होंने ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द से जल्द निपटाने की हिदायत की और मुकदमात के चलान की तकमील और रोड पे डेंसिटी के जल्द खात्मे का भी हुक्म दे दिया। उन्होंने मुतल्लिका प्रोसिक्यूटर से मिलकर चलान बर वक्त जमा करवाने की भी हिदायत जारी की। इस मौका पर उनका कहना था कि महकमा पुलिस के इन्वेस्टिगेशन विंग का हुसूल इंसाफ में किरदार कलीदी अहमियत का हामिल है। इन्वेस्टिगेशन विंग के अफसरान व एहलकार इन मुकदमात की तफ्तीश मेरिट, इंसाफ और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक करें। डॉक्टर जाहिद महमूद डे मेंबर प्रोग्राम फाउंटेन हाउस पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब। फाउंटेन हाउस के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर जाहिद महमूद डे मेंबर प्रोग्राम फाउंटेन हाउस पाकिस्तान का बतौर चीफ गेस्ट वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी ने इफ्तिताह किया, जिसमें जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी, डॉक्टर उस्मान रशीद चौधरी और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए राना जाहिद अली की ये रिपोर्ट।
डॉक्टर जाहिद महमूद मेमोरियल डे प्रोग्राम फाउंटेन हाउस पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब फाउंटेन हाउस इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ लाहौर में मुनक्किद हुई। डॉक्टर जाहिद महमूद डे मेंबर प्रोग्राम फाउंटेन हाउस पाकिस्तान का बतौर चीफ गेस्ट वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी ने इफ्तिताह किया, जिसमें जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी, डॉक्टर उस्मान रशीद चौधरी और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने शिरकत की। ये दुनिया भर में इस नौइयत का पहला प्रोग्राम है जिसका मकसद शिज़ोफ्रेनिया के मर्ज़ की बहाली के लिए जदीद तर्ज पर मबनी समाजी महारतों की आगाही मुहिम फराहम करना है, ताकि इस मर्ज़ में मुब्तला अफराद माशरे में अपनी सलाहियतों को बरूए कार ला कर जहनी बीमारियों से नबर आज़मा होकर माशरे में सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। MS फाउंटेन हाउस डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा ने तकरीब के मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी को फाउंटेन हाउस का दौरा करवाया, जिन्होंने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि ये इदारा ऐसा है कि इसका हर गोशा एहसास और जज्बात से भरा हुआ है। कोई इंसान यहाँ आकर अपने दिल का कोई गोशा यहाँ छोड़ जाता है। इनका कहना था कि माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक जहनी इमराज के असबाब हर इंसान के दिमाग में किसी हद तक मौजूद होते हैं, जिन पर ये असबाब मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर गालिब आ जाते हैं। इस तरह वो दूसरों का बोझ उठाने की बजाय खुद दूसरों पर बोझ बन जाते हैं। फाउंटेन हाउस जो कि एक खैराती इदारा है, इसकी जहनी नफ्सियाती इमराज के हवाले से इंसानियत खेज़ खदमात को सराहा। इस तकरीब में फाउंटेन हाउस के एग्जेक्टिव मेम्बरान, डोनर्स, फ्रेंड्स ऑफ फाउंटेन हाउस, स्टाफ मेंबर्स, मरीजों समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, तलबा और तालबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नाज़रीन, रेलवे पुलिस मुल्तान ने ईमानदारी और फ़र्ज शनासी की मिसाल कायम कर दी। मुसाफिर खातून का 1.5 लाख मालियत का सामान ढूंढ कर उसके हवाले कर दिया गया। लेडी हेड कांस्टेबल फौजिया नाज ने फ़र्ज शनासी की मिसाल कायम करते हुए खातून मुसाफिर का गुमशुदा बैग वापस लौटा दिया। बैग में गोल्ड ज्वेलरी, कीमती मोबाइल फ़ोन और शनाख्ती कार्ड मौजूद था। लेडी हेड कांस्टेबल फौजिया नाज को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर दौरान पेट्रोलिंग कीमती बैग मिला, जिसको हेल्प डेस्क पर जमा करवा दिया गया। खातून मुसाफिर ने अपने कीमती बैग वापस मिलने पर रेलवे पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास मज़ीद बारिशों के पेश नज़र तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया। गुफरान अहमद ने कहा कि तमाम एमरजेंसी कैंप्स पर स्टाफ यूनिफॉर्म में ड्यूटी देगा। तमाम हैवी मशीनरीज को हम वक्त तैयार और मुकम्मल फ़ाल रखेंगे। अपडेट करेंगे टेलीफोन लाइन पर कामरान अली। जी कामरान अली, बताइएगा। जी MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत मज़ीद बारिशों के पेश नज़र तैयारियों के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। गुफरान अहमद ने कहा तमाम एमरजेंसी कैंप्स पर स्टाफ यूनिफॉर्म में ड्यूटी देगा। तमाम हैवी मशीनरी को हम वक्त तैयार और मुकम्मल फ़ाल रखें। ख़राब होने वाली मशीनरी को फौरी स्टैंड बाई मशीनरी से तब्दील किया जाएगा। मेंटेनेंस डायरेक्टोरेट को ख़राब होने वाली मशीनरी को फौरी ठीक करने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। तमाम ड्रेन्स में फ्लोटिंग मटीरियल को फौरी साफ़ करवाया जाएगा। तमाम पॉन्डिंग पॉइंट्स, क्रेटिंग पॉइंट्स को साफ़ करने की हिदायत भी की गई। तमाम जनरेटर्स में फ्यूल की फराहमी को यकीनी बनाने का कहा गया। तमाम अंडर पासिस की मशीनरी और पंप्स को फाल रखा जाएगा। तमाम ट्यूबवेल्स पर क्लोरेशन को यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में तमाम डायरेक्टर्स ऑपरेशन ने शिरकत की है। जी अमीर मरकज़ी जमात अहले सुन्नत पंजाब पीर सईद अरशद हुसैन शाह गर्दीजी की ज़ेर सदारत मरकज़ी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान पंजाब का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ करारदाद मजम्मत पेश की गई। इजलास में करारदाद मंजूर करते हुए मुतालबा किया गया कि स्वीडन की हुकूमत मुसलमानों की दिल आज़ारी पर माफ़ी मांगे और इस घिनौने फ़ाल को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इजलास में अमीर मरकज़ी जमात अहले सुन्नत पंजाब पीर सईद अरशद हुसैन शाह गर्दीजी, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान सैयद एहसान अहमद गिलानी, नौमुंतखब नाज़िम आला पंजाब पीर सैयद ज़मीरुल हसन शाह मुशहदी और पीर शबीर अहमद शफीक निज़ामी, सरपरस्ती आला ज़िला लाहौर हकीम सरवर हुसैन, शाहिद कादरी, सईद एहसन रज़ा इरफानी और मोहम्मद रमज़ान नवाज़ मुग़ल के अलावा मोहम्मद कासिम गौराया और दीगर ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो इंसारा पैगाम आखिरी हामले वो रहमतुल लिल आलमीन। स्वीडन में ईद उल अज़हा के मौका पर मुसलमानों
और आलम इस्लाम के लिए जो जाने का और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, मरकज़ी जमात अहले सुन्नत पंजाब की तरफ से उसकी भरपूर मज़म्मत की जाती है और इस्लामी तंजीम ICO और हुकूमत वक़्त पाकिस्तान से ये भरपूर मुतालबा किया जाता है कि वो इस वाक़े की सरकारी सतह पे ना सिर्फ ख़ुद मज़म्मत करें बल्कि तमाम इस्लामी ममालिक को ख़तूत लिख कर इसकी मज़म्मत पे और उनको माफ़ी मांगने पे मजबूर करने, वरना पाकिस्तान की अवाम और दीगर इस्लामी ममालिक की अवाम इस जानका वाक़े के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर इसकी तलाफ़ी माफ़ी की सूरत में ना की गई तो इसके लिए सरापा एहतजाज बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ी जमात अहले सुन्नत सूबा पंजाब का ये हंगामी इजलास मेरे इंतहाई काबिल साद एहतराम जनाब पीर साहबज़ादा मोहम्मद शबीर अहमद शफ़ी निज़ामी साहब और साहबज़ादा पीर सैयद एहसान गिलानी साहब और हकीम सरवर साहब की मौजूदगी में चल रहा है। और आज का ये प्रोग्राम दो नौइयत का है। पहले हमारे सूबा पंजाब के नाज़िम आला जो मुंतखब हुए हैं, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला साहबज़ादा पीर सैयद ज़मीरुल हसन शाह साहब दामद बरकातुहुल अक़दस, नाज़िम आला मरकज़ी जमात अहले सूबा पंजाब, इनके एज़ाज़ में आज का ये अहम इजलास भी था। और इसके साथ साथ हालिया दिनों ईद वाले दिन जो कुरान पाक की स्वीडन में बेहरमती हुई, बस इन्हीं लफ्ज़ों में ये अर्ज़ करता हूँ कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमारी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ है। हमारी इज़्ज़त, आबरू, मर्तबा, शोहरत, औलाद, जायदाद सब कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे और इस कुरान के नाम पे कुर्बान है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ी जमात अहले सुन्नत सूबा पंजाब का आज का ये खुसूसी और हंगामी इजलास, जिसमें जो एजेंडा है, एक तो हालिया दिनों में स्वीडन के अंदर जो कुरान हकीम की बेहुरमती की गई है वहाँ की हुकूमत की सरपरस्ती में, उसके हवाले से करारदाद मज़म्मत, और फिर जो सूबा पंजाब के अंदर मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के हमारे नए नाज़िम आला पीर सैयद ज़मीरुल हसन शाह साहब हैं, उनको मुबारकबाद और वेलकम करने के लिए ये इजलास इस वक्त अमीर पंजाब पीर सैयद अरशद हुसैन शाह साहब गर्देज़ी की ज़ेर सदारत इनकाद पज़ीर है, जिसमें खुसूसी तौर पर पीर शबीर अहमद शफ़ी निज़ामी साहब भी तशरीफ़ फरमा है और हमारी लाहौर की तंजीम के ओहदेदारान हकीम सरवर हुसैन ज़ाहिद, मोहम्मद कासिम गुराया, मोहम्मद रमज़ान इरफ़ान, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और हम आज के इस इजलास में हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बेहुरमती कलाम पाक की गई है वो सरकारी सरपरस्ती में स्वीडिश हुकूमत की इजाज़त से की गई है। तो हम भरपूर मुतालबा करते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान तबके से खुसूसन और बिलअमूम मुस्लिम उम्मा के जितने भी हुक्मरान हैं कि वो भी सरकारी और हुकूमती सतह पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो फिर उनके सुफरा को जो है ना वो बुलाकर बरतरफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ी जमात अहले सुन्नत सूबा पंजाब का ये हंगामी इजलास, आज का ये नुमाइंदा इजलास स्वीडन के अंदर ईद के रोज़ जो हुकूमती सरपरस्ती में कुरान पाक की बेहुरमती की गई, कुरान पाक को नज़र आतश किया गया। हकीकत में वो कुरान पाक नज़र आतश नहीं किया गया बल्कि 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया, और 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची। हम उनकी उस घिनौने अमल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी करते हैं, और ये इजलास इस बात की तवक्को रखता है जिसकी सदारत अमीर पंजाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद अरशद हुसैन शाह साहब गर्देज़ी और पीर मोहम्मद शबीर शफ़ी साहब और मरकज़ी रहनुमा हकीम सरवर हुसैन ज़ैद साहब और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलाआत
साहबजादा सैयद मोहम्मद एहसान गिलानी साहब और रमज़ान मुगल साहब, कासम गुराया साहब, ये आज का ये नुमाइंदा इजलास हुकूमत पाकिस्तान से और तमाम मुस्लिम ममालिक जितने भी निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का मजंग टीचिंग अस्पताल और गंगाराम अस्पताल का दौरा। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात व बल्दियात आमिर मीर भी डॉक्टर जावेद अकरम के हमरा मौजूद थे। डॉक्टर जावेद अकरम ने मजंग टीचिंग अस्पताल में शादी हाल की छत गिरने के बाद मलबा उठाने के इक़दाम का तफसीली जायज़ा लिया। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि लाहौर के बाकी सरकारी अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है। गंगाराम अस्पताल में मजंग टीचिंग अस्पताल में शादी हाल की छत गिरने की जद में आने वाले 3 साला बच्चे दानियाल की इयादत भी की। मजंग टीचिंग अस्पताल के जख्मी होने वाले 14 मरीजों का इलाज गंगाराम अस्पताल में जारी है। रेस्क्यू 112 को इमदादी सरगर्मियों को तेज करने की हिदायत जारी कर दी गई। बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान ने स्वीडन में कुरान मजीद को नजर आतिश करने के अमल की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें बिलखसूस मसीह बरादरी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के अफसोसनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। किसी भी अक़ीदे के मुक़द्दस किताब और इसके मानने वालों का एहतराम किया जाना चाहिए। इजहार राय की आज़ादी को कभी भी दूसरों के हकीर समझने के बजाय उनके तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान ने स्वीडन की हुकूमत की जानिब से कुरान पाक नजर आतिश करने की इजाज़त देने की पॉलिसी को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आज़ादी इजहार राय के नाम पर किसी की तहकीर की इजाज़त देने की भी मजम्मत की जानी चाहिए। और नाज़रीन आपको बताएं कि लाहौर हरबंसपुरा के इलाका में डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। डाकुओं ने शहरियों के साथ साथ महकमा पुलिस के सब इंस्पेक्टर को भी न छोड़ा। मकामी पुलिस मुकदमा दर्ज करने में टाल मटोल से काम लेती रही। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या वाक़या है और क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये कैंट डिवीज़न का हरबंसपुरा थाना जो है वो क्राइम के हवाले से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। यहाँ पर आए रोज़ डकैती की वारदातें होना मामूल बन गई है, क्योंकि जो डाकू असला लेकर लाहौर की सड़कों पर घूमते हैं और पुलिस इनको अगर गिरफ्तार ना करे तो इस पर एसपी कैंट पर भी और SHO हरबंसपुरा और इसके अलावा DSP बागबानपुरा पर भी सवालिया निशान है। जिस तरह से आए रोज़ डकैती की वारदात होना वहाँ पर मामूल बन चुका है, तो पुलिस जो है वो अपने ठंडे दिफातर से बाहर नहीं निकलती और डाकू असला के जोर पर जो है वो सड़कों पे, गलियों में, मोहल्लों में और घरों के अंदर तक जो है वो लूटने में मसरूफ हो चुके हैं। और इसी तरह का वाकया जो है वो हरबंसपुरा के इलाका में पेश आया कि एक सब इंस्पेक्टर था, वो अपने सिस्टर से मिलने के लिए जो है वो वहाँ पर पहुंचा। जुनेद रशीद इसका नाम था, जो कि अपनी बहन को मिलने के लिए हरबंसपुरा गया और 4 डाकू बिजली बंद होने के दौरान घर में ज़बरदस्ती असला के जोर पर जो है वो दाखिल हो जाते हैं और तमाम फैमिली को यरगमाल बनाकर 8,33,000 मालियत की नकदी, तलाई जेवरात और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो जाते हैं। पुलिस ने ताहाल इसका मुकदमा तो दर्ज किया है, लेकिन अभी गिरफ्तारी के हवाले से जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। और दूसरी वारदात के हवाले से मैं बताता चलूँ कि ये हरबंसपुरा का इलाका है जहाँ पर डकैती की वारदात जो है वो ना थम सकी है। डाकू जो है वो जुनेद के घर से 8 लाख रुपए से जायद की नकदी गन पॉइंट पर छीन कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने में भी टाल मटोल से काम लिया था। जब मेरी मुद्दई मुकदमा से बात हुई थी तो उनका कहना था, एक तो डकैती की वारदात हुई, बड़े परेशान थे, दूसरा पुलिस ने जो है वो इंतहाई परेशान किया है, कभी एप्लीकेशन दें, आपका पर्चा देते हैं, आधे घंटे बाद हो जाता है। इस तरह से टाल मटोल से पुलिस जो है वो काम लेती है। DIG ऑपरेशन ने जब चार्ज लिया था तो बड़ा वाज़ेह कहा था कि अगर किसी के साथ भी कोई वारदात होगी तो मौका पर SHO पहुंचेगा, लेकिन ऐसी कोई बात भी नहीं है कि हरबंसपुरा SHO दोनों वारदातों पर पहुंचे हों। और इसके अलावा डाकुओं की अगर बात की जाए तो डाकू वहां पर दिन रात जो है वो धनधनाते फिर रहे हैं। डकैती की वारदात हो जाना मामूल की बात है, क्योंकि पुलिस के जो मुहाफिज हैं अगर वो थाने से निकलेंगे नहीं तो वारदात कैसे कंट्रोल होगी। और इसी तरह से डाकू जो है वो मनामा हो गया, इसके अलावा बाटापुर दीगर से होते हुए हरबंसपुरा के इलाका में डकैती की वारदात करते हैं। उन्हें पता होता है कि हरबंसपुरा पुलिस इस वक्त AC वाले कमरों में सो रही है, वहाँ पर डकैती करना बड़ा आसान है। और ये मैं बताता चलूँ कि जो कैंट डिवीज़न का जो थाना है हरबंसपुरा, ये इंतहाई जो है वो परेशान हाल में थाना है। ये तमाम की तमाम डकैती की वारदातें जो है वो वहाँ पर होती हैं और वहाँ से लोगों से पैसे छीने जाते हैं
और छीनने के बाद वहां से रफू चक्कर हुआ जाता है। लेकिन पुलिस का काम है कि फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार करे। अगर पुलिस मुकदमा बर वक्त नहीं देती, दराज नहीं करती, तो इसका मकसद यही है कि पुलिस और डाकू एक साथ मिले हुए हैं। ताहाल ये रोजाना डकैती की वारदातें जो है वो मामूल बन चुकी हैं। अहले इलाका का कहना है कि फौरी तौर पर एसएचओ को तब्दील करके किसी ईमानदार और जुर्रतमंद एसएचओ को यहाँ पर तैनात किया जाए ताकि हमारी जान, माल, इज्जत की हिफाजत बआसानी हो सके। जी वसीम सावर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।